हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट एक। पार्ट का नाम है साखी। आपकी 10th क्लास की बुक है स्पर्श की और इसके रचयिता है कबीरदास जी। तो सुनिए मित्रों, मैं आपको बताऊं कि इस पार्ट में कबीरदास जी ने जो है लोगों को सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए कहा है और आडंबरों को छोड़ने के लिए कहा है। उनने बताया है कि लोग कैसे आडंबरों की ओर भागे पड़े हुए हैं, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं जानता। ठीक है, अज्ञानता सब में है और ज्ञान की तरफ कोई नहीं भाग रहा। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर ही एक्सप्लेन करेंगे। बिलीव कीजिए कि अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं प्लस एक्सप्लेनेशन सब क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो भैया, अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो औरों को मतलब दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में और हमें भी अपने मन की संतुष्टि होगी। याद रखना, ठीक है। तो सुनिए इसका आंसर कि मीठी वाणी बोलने से औरों के मन से क्रोध और घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। जैसा आपने सुना होगा कि अगर किसी को क्रोध आ रहा हो तो उसको कैसे शांत किया जाता है, मीठी वाणी बोलकर, ठीक है, जिससे उन्हें सुख प्राप्त होता है। उसके साथ ही हमारे मन के अहंकार का नाश होता है। अगर हम मीठी वाणी, मृदुल वाणी, अच्छी वाणी, दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे अंदर के अहंकार का भी नाश होता है और हमारे हृदय को शांति मिलती है। हमें क्या मिलती है ना, संतुष्टि मिलती है। याद रखना, सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे तन को शीतलता प्राप्त होती है। शीतलता मतलब होती है ठंडक, है ना, मतलब शीतलता, कोमलता, अच्छा लगता है मन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। तो भैया समझिए कि जो दीपक है यहाँ ज्ञान रूपी है और अंधियारा जो है अज्ञानता रूपी है। तो जैसे ही दीपक जलाते हैं तो जो है अंधियारा मिट जाता है, मतलब जैसे ही ज्ञान आता है तो अज्ञानता निकल जाती है, चली जाती है। तो यही इसमें कहा गया है कि यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान, यानी दीपक का मतलब ज्ञान से है और अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है तब मन के सारे विकार यानी अंदर की बुराइयां, भ्रम, संशय नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसलिए हमें अज्ञानता हमने जो है छोड़ दी है, आडंबरों को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है। ठीक है। अगला है ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख नहीं पाते। भैया, ईश्वर जो है चारों ओर व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे अंदर जो है अज्ञानता का भाव है। तो इसका आंसर है कि हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है। याद रखना, यदि हमारा जो मन है अज्ञानता, अहंकार और विलासिताओं से बाहर निकल आए तो हम जो है क्या कि ईश्वर को देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है, हम उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं जबकि वह सब ओर व्याप्त है। इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। अब आपको पता चलेगा क्योंकि हमारा जो मन है वो अहंकार, विलासिताओं में डूबा हुआ है, अज्ञानता में खोया हुआ है, इसलिए जो है हम ईश्वर को नहीं देख पाते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। ठीक है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो सुनिए ध्यान से कि संसार में कवि के अनुसार यानी कबीरदास जी के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो सांसारिक सुखों को भोग करते हैं। सांसारिक सुख आप जानते हैं, ऐशो आराम, मतलब है ना, घर गृहस्थी, ये सब है ना। और जो सन्यासी होते हैं, याद रखना, जो दुखी हैं और दुखी वे हैं जो ईश्वर का ध्यान लगाकर जागते रहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अभी आपको इंटरेस्टिंग बात पड़ा पड़ी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि जो सांसारिक जो लोग हैं, गृहस्थ जीवन अपना अपनाते हैं, वो सुखी हैं और जो ईश्वर की भक्ति में रहते हैं वो दुखी हैं, वो जागते हैं। तो सुनिए ध्यान से आगे क्या कहा गया है। यहाँ सोना अज्ञानता, याद रखना, और जागना ज्ञान का प्रतीक है। मतलब जो ईश्वर की भक्ति में जागता है उसको स्पष्ट रूप से ज्ञान है। याद रखना, कबीर जी के अनुसार जो लोग संसार में उपलब्ध सुख सुविधाओं को ही वास्तविक सुख समझते हैं वे अज्ञानी हैं। मतलब जो लोग जो संसार में उपलब्ध जो सुख सुविधाएं हैं
यानी इंसान ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं बनाई हैं, इनका उपभोग करने को ही अगर हम सुख समझते हैं तो यह जो है हमारा अज्ञान है। और सोए हुए हैं हम, कैसे हुए हैं? सोए हुए हैं। वास्तविक ज्ञान ईश्वर को जानना है, और वास्तविक ज्ञान कबीर के अनुसार क्या है कि जो ईश्वर को समझता है, याद रखना, जो उसकी में आस्था रखता है, उसकी भक्ति करता है, उसको समझता है, क्योंकि वह अनश्वर है। अनश्वर मतलब जो नष्ट नहीं हो सकता। जो यह काम कर रहा है वह जाग रहा है, यानी वह ज्ञानी है ना। और हम जो है अज्ञानी है, हम मतलब जो भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में या सांसारिक सुखों में लिप्त है। ठीक है। अगला है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। तो भैया अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए मैं आपको बताऊं, निर्मल मतलब बिल्कुल स्वच्छ, सुंदर, ठंडा या कोमल, इस तरह से। तो सुनिए ध्यान से कि अपने स्वभाव को यानी बिहेवियर को अगर निर्मल रखना है तो कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदकों को रखना चाहिए। अब निंदक होते हैं कौन? जो हमारी बुराई करते हैं, याद रखना। क्यों? क्योंकि वो अगर हमारे पास रहेंगी तो हमको हमारे अंदर की बुराइयां पता चलती रहेंगी कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, और जैसे ही हमें हमारी बुराइयों का पता चला तो हम उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो हमारा मन हो गया ना निर्मल, है ना। तो हमें हमारी बुराइयों से अवगत करा सके और हम उन बुराइयों को अपने अंदर से दूर कर सके। इससे हम अपने स्वभाव को बिना पानी और साबुन के स्वच्छ और निर्मल यानी बिना मैल के बना सकते हैं। ठीक है। अगला है एक असिर पीव का पड़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? सुनिए कि इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लिया, याद रखना, ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लिया, वह वास्तविक ज्ञानी है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और उसे जान लेने वाला ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। ठीक है। यहाँ कबीरदास जी ज्ञानी केवल उसी को बोल रहे हैं जो ईश्वर में आस्था रखता है और ईश्वर को समझने वाला हो। सच्चा भक्त ही सच्चा ज्ञानी है। अब ईश्वर का एक अक्षर भी अगर पढ़ लेता है वही एक सच्चा वास्तविक ज्ञानी है। एक अक्षर पढ़ने का मतलब है कि ईश्वर का थोड़ा सा भी अगर उसको क्या है, भक्ति में लीन है, इस टाइप का, यानी आस्था रखता है, ईश्वर को समझता है ना, आडंबरों से दूर रहता है, तो वही एक सच्चा ज्ञानी है। ठीक है। कबीर की उद्धत सखियां जो इस चैप्टर में दी गई हैं कबीरदास जी के द्वारा लिखित, कि भाषा विशेषता को स्पष्ट करना है, नहीं बताना है कि किस तरह की भाषा शैली है। तो सुनिए ध्यान से कि कबीर सखियां सधुक्कड़ी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है। इनकी सखियां जनमानस को जीने की कला सिखाती हैं। जनमानस मतलब समुदाय को, समाज को, लोगों को जीने की कला। ठीक है। इन्होंने अवधी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी भाषाओं का मिश्रण का प्रयोग किया है, याद रखना। तद्भव तथा देसी शब्दों का अनूठा मेल है। तद्भव आप जानते हैं, तद्भव मतलब होते हैं संस्कृत के शब्द, याद रखना। और तद्भव होते हैं संस्कृत के शब्दों को अपन जो है हिंदी में उपयोग करते हैं, तद्भव। तथा देसी शब्दों का अनूठा मेल है। जन्म सामान्य की बोलचाल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। अब अगला है आपका कि भाव स्पष्ट कीजिए। तो भैया सबसे पहले आपको बताना है कि बिरह भूबंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो सुनिए ध्यान से कि इस पंक्ति का भाव है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर बिछड़ने का सांप बस जाता है तो उस पर कोई उपाय या मंत्र का असर नहीं होता, वह मिलने के लिए ही तड़पता रहता है। ठीक है। सुनिए ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, देखिए इसी कड़ी में आपका अगला है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमान। अब सुनिए ध्यान से कि इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, याद रखना, कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है। केसर कस्तूरी आपने सुना होगा, सुगंध आती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उस सुगंध के स्थान का पता लगाने के लिए जंगल में घूमता रहता है। जिस प्रकार ईश्वर चारों तरफ है, मनुष्य के हृदय में है, कण कण में है, परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उसे ना देखकर
विभिन्न धार्मिक जगहों पर ढूंढता रहता है। अगला है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जब तक उनके हृदय में मैं यानी अहंकार था, तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई तब उनके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। ठीक है, यहां अहंकार बोल रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में मैं ना। कि जब मैं था अंदर अहंकार, तब ईश्वर नहीं, अब ईश्वर है आपके अंदर तो अहंकार नहीं। अगला है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग गूंगा, पंडित भया ना कोई। तो सुनिए ध्यान से कि कबीर के अनुसार किताबी और शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। याद रखना, ज्ञानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। याद रखना, पोथी पढ़ पढ़ के ईश्वर को जान लेने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर मतलब नैतिक मूल्यों को, आज हम पढ़े हुए हैं धार्मिक चीज़ों में, ठीक है, लेकिन इस सच्चाई कोई नहीं जानता। सच्चाई को अपनाना कोई, जानते तो सब लोग हैं लेकिन अपनाना कोई नहीं चाहता। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। ठीक है, यही जो कबीरदास जी ने बताया है कि लोग जो है इसको मानना नहीं चाहते और जो है अपने अपने धर्म की जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, इनको पढ़ पढ़ कर अपने आप को ज्ञानी साबित करते हैं। ठीक है, अगला है कि भाषा अध्ययन में कहा गया है कि पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों की प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे जीवे जीना, तो उसके लिए तो जीवे का जीना है औरन मतलब औरों को, दूसरों को। माही मतलब भीतर, देखा मतलब देखा, भूवंगम मतलब सांप, नेड़ा मतलब निकट, आंगड़ी मतलब आंगन, सावड़ मतलब साबुन, मुआ मतलब मरा और जीव पीव मतलब प्रेम, जालों जलाऊ ताश और उष। तो मित्रों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको समझ में आया है कि नहीं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।